तो कहाँ थे हम? ध्यान योग में हमने 19वां तक देखा था पिछले सत्र में। कोई प्रश्न किसी को या कुछ भी? एनीथिंग टू शेयर? शील जी का एक प्रश्न था, उनसे मैंने कहा था कि सत्र में देखेंगे। हाँ, वो पूछ रहे थे। मैंने कहा था कि हमने जन्म ही लिया है क्योंकि वृत्तियों को अभिव्यक्ति चाहिए, और वो पूछ रहे थे इसको थोड़ा सा। कोई है जो कुछ बोलेगा इसके ऊपर? एक जो मुझे स्ट्राइक किया उस समय पर, पढ़ा था उनका क्वेश्चन तो, हम्म। कि हमारे कुछ संचित कर्म होते हैं, विच इज जो जन्म हमने जिए हैं, उन उन उनमें जो भी कर्म किए हैं, उनकी जो उनके जो फल मिले हैं, हमने वो फल के आशा से जो कर्म किए हुए हैं, उनके जो भी अच्छे बुरे हमारे कर्म फल हमारे हैं, उनको हम उनमें से कुछ पोर्शन हम एज अ प्रारब्ध लेकर आते हैं। तो दैट मीन्स हम आए हैं उन उन कामों को पूरा करने के लिए। तो उनको उन कोई भी कार्य करना है तो वो हम हमारे सत्व रजतम गुणों से करेंगे। तो यानी उन कार्यों के लिए हमको वो गुण भी दिए दिए गए हैं। तो वो गुण ही हम वो हमें वो हमारी वृत्तियां बनेंगे। तो वो जो वृत्तियां हैं, द होल जन्म जो हमें मिला है, उन कामों को पूरा करने के लिए, मतलब उन वृत्तियों को जीने के लिए बना है। दैट इज व्हाट इज द manifestation of those vrittis which we will try to achieve in this lifetime. ओके, एनीथिंग एल्स? तो अच्छा, शील जी आ गए। ये थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है कि कैसे कर्मों का लेखा जोखा चलता है, या जो वृत्तियां जन्म लेती हैं, जो कारण शरीर जन्म लेता है, फिर उसके आगे की यात्रा किस प्रकार से मार्गदर्शन चलता है। वृत्तियां वो है जो ऊर्जा देती हैं कुछ भी करने के लिए, उनमें बहुत ऊर्जा होती है। आप न चाहेंगे भी तो एक खुजली होगी कि ये करना है या ये नहीं करना है, दोनों प्रकार। यदि तमस ज्यादा है तो नहीं करना है, आराम करना है, छोड़ो ना सोते हैं, ये ज्यादा चलेगा। ये भी वृत्तियों का ही की ही अभिव्यक्ति है। और यदि रजस ज्यादा है तो कुछ पाना है, कुछ चाहिए, संसार के साथ जो संबंध और बिल्कुल अटैचमेंट घनिष्ठ होता जा रहा है, वो भी वृत्तियों की अभिव्यक्ति है। जन्म वृत्तियों की अभिव्यक्ति के लिए नहीं होता है, वृत्तियां अभिव्यक्ति मांगती हैं। जन्म वृत्तियों के आगे निकलने के लिए होता है। ये जो योनि मिलती है, इसकी विशेषता यह है कि अनलाइक एनिमल्स हमारे पास ये संभावना है कि हम वृत्तियों के पार जा सकें। इसीलिए अगर आप वाकई किसी अच्छे ज्योतिष के पास भी पहुंचते हैं ना, तो वो ये आपको बताएंगे। ओशो का पूरा ज्योतिष के ऊपर 2 सत्र है जिसमें उन्होंने भी कहा है कि ज्योतिष विज्ञान को आप कैसे प्रयोग में लाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अध्यात्म के अलावा कोई भी और प्रयोग उसका दुष्प्रयोग के समान है। और आपकी कुंडली में भी अच्छा खासा परसेंटेज ऐसा होता है जिसको कि आप परिवर्तित कर सकते हैं। तो आपका जो प्रारब्ध है, जो आपने इस जीवन काल में अ, चुना है कि ये मुझे इन कर्मों का मुझे हिसाब करना है,
और आपके पास वृत्तियां हैं जो उनको करने में सहायता देंगी या बाधा बनेगी। कुछ पोर्शन जो है वो निर्धारित है, जैसे आपने किस घर में जन्म ले लिया वो आप नहीं बदल सकते, वो हो गया। आपको कैसा कैसी परवरिश मिल रही है वो आपके हाथों में नहीं है, वो आपके माता पिता तय कर रहे हैं, आपका वातावरण तय कर रहा है, आपकी शिक्षा तय कर रही है। किंतु आपके भीतर जो भी व्यवहारिक गुण हैं, जो आपका बिहेवियर पैटर्न्स है, जो आपके सोचने की क्षमता है या सोचने का जो पैटर्न है, उसके ऊपर आप आपका पूरा पूरा वश है। और परिवर्तन वहां से शुरू होती है। अब दिक्कत यह है ना कि अगर आपने ध्यान दिया होगा, हम अपने सोचने के पैटर्न में भी फंसते हैं। जो डिप्रेसिव टेंडेंसी का व्यक्ति होता है वो कुछ भी करता है तो वो डाउनवर्ड स्पाइरल में ही जाता है। उसके लिए उस डाउनवर्ड स्पाइरल को तोड़ करके आगे बढ़ पाना बहुत कठिन होता है। उसको प्रति क्षण मोटिवेशन चाहिए एक्सटर्नली, बाहर से कुछ आए और बताए कि देखो तुम ये उचित कर रहे हो या ये अनुचित है, या जो तुम अभी इसको ऐसे सोच रहे हो उसको ऐसे नहीं वैसे सोचो, और दूसरी दूसरी दृष्टि दिखाई जाए। और जिसकी वृत्ति ऐसी है कि वो हर चीज में आगे अचीव करने के लिए दौड़ता है, उसको रोक पाना बहुत कठिन है। क्योंकि उसकी ऊर्जा ऐसी है कि यदि वो बैठेगा ना तो उसको भीतर से क्लेश उठेगा, उसको भीतर से एक कॉन्फ्लिक्ट उठेगा कि ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये क्यों कर रहा हूं। तो अगर उसने अपनी वृत्तियों पर ध्यान नहीं दिया तो उसके राजसिक और तामसिक गुण हावी होंगे और सत्व की तरफ वो नहीं बढ़ पाएगा। तो जीवन में वृत्तियां हमको खूब चलाती हैं, और 99% व्यक्ति जो है ना वृत्तियों से ही चालित जीवन जीते हैं। ये दुख की घटना है। जब बुद्ध ने कहा था संभावना सबके लिए है, और आनंद ने पूछा था कि जब संभावना सबके लिए है तो सबको मिलता क्यों नहीं है, तो बुद्ध ने कहा था इसलिए क्योंकि सबको चाहिए नहीं, सबको चाहिए नहीं। मैं ढूंढ रही थी अष्टावक्र गीता में बहुत सुंदर एक ये है वर्स है, बताती हूँ आपको। थिंक 11वां वर्ष, पहले ही चैप्टर का 11वां वर्ष है। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बंधा बंधा अभिमान्यपि। जो जिसके लिए मुक्ति महत्वपूर्ण है उसे ही मुक्ति मिलेगी। फ्रीडम इज फॉर फ्री। और जिसके लिए बंधन ही महत्वपूर्ण है, हमारे संगीत देखे हैं ना कितना सुख है बंधन में। तो जब बंधन में ही सुख है तो भाई तुमको काहे की स्वतंत्रता दी जाए। उस स्वतंत्रता का आप किसी भी तरीके से सम्मान कर ही नहीं पाएंगे, और आप पूरी चेष्टा करेंगे वापस बंधन में पहुंच जाने की, क्योंकि वो ही आपके वैल्यूज ऑफ लाइफ हैं। तो इसीलिए वृत्तियों में बड़ी ताकत है, बहुत ऊर्जा है। लेकिन आपने यदि वृत्तियों से ही अपना जीवन चालित होने दिया तो आप इस जीवन को सार्थक बनाने में चूक जाएंगे, बहुत बड़े तरीके से चूक जाएंगे। इसीलिए मुझे ये पसंद है, मुझे ये नापसंद है, ये बहुत कठिन है, मुझसे नहीं हो रहा है, या ये बहुत मुश्किल है, बहुत सरल है, ये तो मैं चुटकी में कर लूंगा, बाहर निकलना पड़ता है इनसे। जिस दिशा आपका मन गति कर रहा होता है, यदि आपने उसको नहीं पकड़ा कि नहीं जाना है, इसीलिए शंकराचार्य ने हमको षट संपद दिए हैं। साधुन चतुष्टय का एक हिस्सा षट संपद है, जिसमें शम और दम, जो कि पतंजलि योग सूत्र के आपके यम और नियम के बराबर आते हैं। नॉट एग्जैक्टली द सेम, शम दम जो है वो मन का निग्रह और इंद्रियों का निग्रह है, और यहाँ पर पतंजलि हमको देते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, द डूज एंड डोंट्स।
इसीलिए फिर हमको दिए जाते हैं, क्योंकि यदि हम अपने मन से हमें छोड़ दिया जाए ना, तो हम तो उस रास्ते कभी चल ही ना पाए। क्यों? क्योंकि वृत्तियां बिल्कुल, और मैं ऐसे कई लोगों से मिलती हूँ जिनका जीवन पूरे तरीके से वृत्तियों और विषयों के अधीन ही चलता है। वो उसके बाहर कुछ नहीं देख सोच पाते हैं। तो तब पतंजलि कहते हैं कि ठीक है, तुमको नहीं समझ आता है तो तुम ये करो, ये चीजें हैं जो तुम्हें करनी है और ये हैं जो नहीं करनी। और शुरुआत होती है बाहरी आवरण से, जो बाह्य आपके व्यवहार में है, जो एक्सटर्नल है। क्या दिखता है कि मैं क्या बोलती हूँ, मुझे असत्य नहीं बोलना है, मैं क्या करती हूँ, मुझे हिंसा नहीं करना है, एटसेट्रा। और फिर धीरे धीरे वो बाहर, जब आप अपने वातावरण को शुद्ध करने लगते हैं, तब संभावना बनती है टू मेक द इंटरनल जर्नी। तब भीतर की यात्रा की संभावना तीव्र होती है, और आपको वो ऊर्जा भी मिलती है कि आप भीतर की यात्रा कर सके, क्योंकि संकल्प का बड़ा महत्व है। और जो बाहर ही बाहर रहेगा ना, उसके भीतर कभी संकल्प शक्ति नहीं आती है, जिसको कि शास्त्र धृति कहते हैं। शील जी, ये बात स्पष्ट हो रही है? हाँ जी ऋचा जी, सुन रहा हूँ। तो ये है, इसमें कुछ भी और एनीथिंग? तो वृत्ति जो है वो हमको मिलती तो जन्म से ही है ना। वी आर आप मेड अ वृत्ति सर्टेन ना वे बाय होगी, बर्थ। ना हो तो आप जन्म ही नहीं लेंगे। तब महर्षि रमन कहते हैं कि जो वृत्तियों की माँ है वो अहम वृत्ति है। द आइडिया दैट आई एम, मैं हूं, ये सभी वृत्तियों की जननी है। यदि मैं ही नहीं रहूंगी तो आलस किसको आएगा? यदि मैं ही नहीं रहूंगी तो इच्छा किसको उठेगी? यदि मैं ही नहीं रहूंगी तो कुछ पाना किसको है, कुछ इंजॉय किसको करना है, किसके लिए प्लेजर है, किसके लिए पेन है, किसके लिए कष्ट है, सुख दुख किसके लिए है? तो तभी जब महर्षि रमन के पास कोई जाता है तो वो कहते हैं कि जाओ और पता करो कि किसको ये चाहिए। और जब आप इसके साथ बने रहते हैं ना कि मेरे भीतर वो क्या है जो मांग रहा है, कि मैं ऐसे करूं या वैसे करूं, या मुझे अच्छा भोजन चाहिए, या मुझे अच्छा पहनने को चाहिए, या मुझे अराउंड द वर्ल्ड घूमना है। बहुत शौक होते हैं लोगों के दुनिया देखने की। आई लव ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग इज माई हॉबी। तो वो कहते हैं कि जरा देखो कौन है वो जो बैठ नहीं सकता, जिसको ट्रैवल करना है, जिसको दुनिया देखनी है। And when you go within, then you find some very interesting patterns. और फिर आप पकड़ लेते हैं और फिर आप हंसते हैं कि ये देखो, ये खेल चल रहा है। और तब माया समक्ष आती है। ठीक है ना? ये जो इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसेंडिंग कर्मा, दैट इज वृत्तियों से ऊपर उठ जाना, सेम थिंग। अ, मैं वृत्तियों को कर्म का ही एक हिस्सा मानूंगी। हाँ, क्योंकि वृत्तियां ही तो कर्म कराती हैं, वृत्तियों के थ्रू ही होता है कर्म। तो हाँ ऋचा, ट्रांसेंडिंग कर्मा मतलब डूअर ही नहीं रहा, तो लाइक तुम ही नहीं रहे तो कर्म तो सब सौंप दिया ना, सरेंडर्ड। वो जो हो रहा है ही इज डूइंग, आई एम नॉट द डूअर। मेरे थ्रू आई एम लाइक आई एम जस्ट अ इंस्ट्रूमेंट, यू कैन से। मेरे थ्रू हो रहा है, आपके थ्रू मेरी क्या हो वृत्तियां। रहा है फिर ये महत्वपूर्ण है कोमल जी, कुछ भी नहीं हो सकता है। हाँ क्या हो रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। उस हाँ, ट्रैप में मत पहुंच जाइएगा। स्टिल बहुत सारे गिल्ट और प्राइड नहीं आएगा ना, फिर ये होगा जो काम, लेकिन गिल्ट और प्राइड से ऊपर उठ जाएंगे थोड़ा। ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, खूब लोग हाँ। मिसयूज करते हैं। मैंने क्या किया, वो तो वही करवा रहा है। हम्म। अच्छा, उसकी यही इच्छा बची है। उन्होंने आपको इतना स्वतंत्र छोड़ा है कि आप
कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप परतंत्र रहने के लिए भी स्वतंत्र हैं। Right. हाँ ऋचा बोलिए। हाँ, वो that you only know whether you are misusing or you are really thinking of that. इसीलिए वो तो कोई दूसरा नहीं बता इसीलिए सकता। बोध चाहिए होता है, इसीलिए बोध का, स्वधर्म का बहुत महत्व है, हम्म ज्ञान योग का इसीलिए बहुत महत्व है। मैं बहुत सोच रही थी कि कृष्ण ने जिस श्रृंखला से अर्जुन को बताया है, शुरुआत सांख्य से हो रही है, ज्ञान से हो रही है, फिर हम धीरे धीरे कर्म की तरफ जा रहे हैं, फिर हम ध्यान की तरफ जा रहे हैं और आगे भक्ति है। ऐसा क्यों है? इसको आप कई तरीके से देख सकते हैं। एक दृष्टि तो ये भी हो सकती है कि कृष्ण ने शुरू किया जो सबसे द बेस्ट, जो सबसे श्रेष्ठ है, वहां से शुरू किया जो ज्ञान योग है। किंतु इसका एक कारण जो मुझे समझ में अब आ रहा है, और वो ये है कि कर्म, भक्ति, ध्यान, इन सब की पृष्ठभूमि ज्ञान होना चाहिए। ऑल ऑफ दैट मस्ट हैपन विद ऑन द बैकग्राउंड ऑफ ज्ञान योग। क्यों? क्योंकि यदि आपने नेति नेति नहीं की है तो आप कर्म योग करते समय पूरे तरीके से अहंकार से बंध जाएंगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये कर्म योग है, निष्काम कर्म है, या कर्म बंधन और बढ़ता जा रहा है। उसी तरीके से ध्यान में जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो बड़े सारे अनुभव आते हैं, और पतंजलि ने हमको पूरी व्याख्या करके दी है। वो अनुभव आएंगे, और यदि ज्ञान की पृष्ठभूमि नहीं है तो बस आप गिरने के लिए, पतन के लिए तैयार हो जाइए। और फिर वही भाल भक्ति का भी है, वो करवा रहा है, मैं थोड़ी कुछ कर रही हूं। अब नेति नेति नहीं किया हो तो वो करवा रहा है या मैं कर रही हूं, उसका कुछ पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद आप हर काम को अपनी तर्क शक्ति से जस्टिफाई करेंगे, और तर्क तो दोनों तरफ चलता है, किया तो भी चलता है, नहीं किया तो भी चलता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। जीवन में ज्ञान योग का बड़ा महत्व है। कुछ भी अगर आपको सस्टेनेबल चाहिए, अगर आप नहीं चाहते हैं कि ये समय भी बीत जाए, आज मैं बहुत ध्यान करती हूँ, कल वापस उठ के भाग गई, ऐसा ना हो। क्योंकि वृत्तियां आपको बैठने नहीं देंगी कुछ भी करने के लिए, ये याद रखिएगा। माया का जाल इतना सरल नहीं है। माया अपने पूरे पंख फैला के बैठी है, वो छोड़ती नहीं है, और ऐसे ऐसे जगह से निकल के आपको बांधेगी कि आपको तो लगेगा मैं तो वाकई कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, क्या करूं। तो माया इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। कृष्ण तक पहुंचने के लिए तो भाई अच्छा खासा टेस्ट देना पड़ता है, ऐसे ही थोड़ी कृष्ण मिल जाएंगे। दीजिए परीक्षा, पात्रता अपनी समक्ष रखिए, सुपात्र वैसे बनिए तो कृष्ण मिलेंगे ना। तो वो सुपात्र में माया का बड़ा रोल है कि आप हर क्षण माया से एक कदम आगे हैं, और माया आपको पकड़ने में असक्षम है। तो ज्ञान की पृष्ठभूमि यदि नहीं होगी, यदि आपने नेति नेति नहीं की है, तो बहुत कठिनाई है। क्योंकि ये हम सबने देखा है, जो लोग सिर्फ ध्यान करते हैं उनका मेडिटेशन के लिए क्या हिसाब किताब है। यहाँ कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे बैठना है और क्यों, वो भी कारण है। और ये भी बता रहे हैं कि जो बहुत ज्यादा खाता है या कम खाता है वगैरह वगैरह, वो सब सब कुछ वो दे रहे हैं। तो एक तो होता है व्यक्ति जो कर्मकांडी बन जाता है कि भाई ये तो बताया है तो ये करना है, और वो उसको लेकर के बिल्कुल स्टॉन्च हो जाता है, और उसे ये पता ही नहीं है कि वो कर्मकांड है ही क्यों, उसका उपयोग क्या है, वो कर्मकांड आपको किस दिशा ले जाने के लिए है। क्योंकि कर्म कांडों के बीच में से ही निकल करके उपनिषद बनता है ना। सारे वेदों के बीच में कहीं कहीं आपको उपनिषद के वो मिलते हैं जहां पर शिष्य और गुरु बैठ करके वार्ता कर रहे हैं।
तो शिष्य भी कुछ यम नियम से, शम दम से तो गुजरता ही है, वो तो उसके ऊपर भी लागू है। तो ज्ञान की पृष्ठभूमि बहुत आवश्यक है, ये मुझे समझ आया है। हाँ ऋचा बोलिए। एक्चुअली मैं भूल गई, अच्छा डिस्कशन था। सॉरी, याद आएगा तो कीजिएगा। नहीं नहीं, दो एक क्वेश्चन ऐसे था कि आपने बोला ना कि ट्रैवल का बहुत शौक होता है, कुछ तो आपने ऐसे बोला था। हाँ, तो एक एक चीज ऐसी ऑब्जर्व की है कि जैसे जब बॉडी में बहुत एनर्जी है और मतलब सब कुछ सही चल रहा है, तब तो बहुत इच्छा है ट्रैवल की। एंड व्हेन यू नॉट वेल, तो फिर वो इच्छा चली, मतलब व्हाट आई वांटेड टू से इज कि गुण ही सब ड्राइव कर रहे हैं एंड नॉट द आई विच आई फील दैट आई इज ड्राइविंग, राइट? मैं कल अपनी माँ से मिलने गई थी, तो जनरली मेरे एक बहुत ही अच्छे मित्र की मदर का कैंसर डिटेक्ट हुआ है। तो बातचीत में ये बात निकली, तो मेरी माँ ने कहा कि अ, मुझे नहीं लगता मैं और 10 साल से ज्यादा जीऊंगी। तो मैंने पूछा, तो तुम जीना क्यों चाहती हो, क्या बच गया है और क्या करना है? तो 10 साल में मेरी माँ 85 की हो जाएंगी। तो मैंने एकदम धड़ धड़ से उनको ऐसे प्रश्न पूछ दिए कि क्या करोगी और जी करके, क्या हासिल करना है, यहाँ का कार्य पूरा नहीं हुआ है क्या, कुछ बच गया है संसार में? तो कहती नहीं नहीं, मुझे ऐसा अंदर से महसूस होता है, इसलिए कह रहे हैं। मैंने कहा तो ठीक तो है, हर व्यक्ति को आज ना कल तो जाना ही है, तो सार्थक बना के निकल लो। तो उम्र जब तक रहती है ना, तब तक ये सब बातें ध्यान में नहीं रहती है, जब तक ऊर्जा रहती है। तो आज ही फिर उसी संदर्भ में मेरी बात हो रही थी, जब मेरी मदर ऑब्वियसली यंग एज में 40 45 50 में थी, तो ऊर्जा थी। और माँ मेरी बहुत कर्मठ रही है सदा से, बहुत काम करने में बहुत आगे है, शारीरिक काम में। और उनको ये है भी कि मैं बहुत कर्मठ कर्मठ महिला हूँ। तो उस समय जब बातचीत निकलती थी ना, तो सब अपने वैवाहिक जीवन के 25वें साल के पड़ाव में पहुंचे थे, तो बहुत सेलिब्रेशन वगैरह चलता रहता था, तो उन्होंने तभी कुछ किया नहीं। तो वो उनकी इच्छा थी कि 50 में मैं करूंगी। और अभी 50वां आते आते ना, शक्ति एकदम खत्म सी हो गई है। तो हम लोगों ने जब पूछा था कि क्या करना है बताओ, जैसे बोलोगी वैसे कर देंगे, तुम्हारा है तो तुम्हारी इच्छा सर्वोपरि है। तो कहती है, शरीर में जान नहीं है, मंदिर जाके प्रसाद चढ़ाएंगे, यहाँ तो हर काम में थक जाते हैं, कौन 50वां मनाएगा। तो ऐसा उनका उत्तर आया था। तो जब तक शारीरिक ऊर्जा बनी रहती है ना, तब तक वृत्तियों की भी ऊर्जा बहुत होती है। ओशो तो बहुत मजाक उड़ाते थे उन लोगों का जिनका सेक्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी होता था, कि अभी अगर भोजन ना दिया जाए ना 1 हफ्ते, तो सारा जो सेक्सुअल ड्राइव है ना, वो सब नीचे चला जाएगा। और जैसे ही भोजन मिलेगा, सब ड्राइव वापस उठ के आ जाएगा। वो तो खूब मस्ती लिया करते थे। तो तुम्हें जो लगता है कि मुझे बड़ी इच्छा है, वो तुमको कौन सी इच्छा है, वो जरा उसके ऊपर ध्यान करो। तो शरीर की ऊर्जा के साथ तो गुणों का बहुत अच्छा तालमेल चलता ही है, रिश्ता है। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऋचा जी, एक सवाल था। जी। मैं पूछ रहा था, लाइक हमने जो लास्ट टाइम एंगर के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे, तभी आपने बताया था 2 चीजों की वजह से गुस्सा आता है। एक, उसमें पहला वाला जो रीजन आपने बताया था, जब भी हमको जो करना होता है वो हम नहीं करते, तब भी गुस्सा आता है, ठीक है। और दूसरा वाला आप रुचियों के बारे में बात कर रही थी, वो कंप्लीट नहीं होता तभी। मेरे को ये पूछना था, आप जो पहले वाली की बात कर रही थी, हमको जो करना होता है वो नहीं करते तब गुस्सा आता है, इसमें हमको मतलब ये किसको रेफर कर रही हैं आप? बहुत सुंदर। शील जी के प्रश्न मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आ, जब ये कह रहे हैं कि हम वो नहीं कर पाते हैं जो हमें करना चाहिए, तो देखिए, मन के बहुत से खंड हैं। एक खंड को
ये भी मालूम है कि आत्मन है। यदि आत्मन का कुछ पता ना हो, यदि ब्रह्म का कुछ पता ना हो, तो कोई भी व्यक्ति उस दिशा देखेगा ही नहीं। हम सब यहाँ बैठे नहीं होते। हम में से किसने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया है? किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन कुछ तो है जो हमें बताता है कि वो ही है। तो जब हम ये कहते हैं कि वो कार्य जो हमें करना चाहिए था, जो उचित था, और वो हम नहीं करते हैं, तब हमें क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध का एक कारण ये होता है। तो ये वो कार्य है जो आपका मन अपने सबसे प्योरेस्ट अवस्था में, सबसे पवित्र अवस्था में, जब वो समर्पित होता है, श्रद्धा में होता है, अतः वो आत्मन ही होता है। उस अवस्था में वो जानता है कि उचित क्या है। और that's where we also receive our internal guidance from. ऐसा क्यों हो जाता है कि आप में से कुछ लोग तो इतने रेगुलर हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भीतर आपको ये पता है कि हम सब जो यहाँ चर्चा करते हैं वो है महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। और शायद इसीलिए सारे कार्य को हम आगे पीछे मैनेज करके बैठ पाते हैं। नहीं तो क्या आवश्यकता थी? प्रदीप जी कह रहे आनंद की अनुभूति। वो क्या आनंद है? वो आनंद आपको कुछ नए जगह जाने में, लोगों से मिलने में क्यों नहीं मिलता है? तो इसलिए वो ही है जो हमको दिशा भी दिखाता है, शील जी। और वहीं से आपको स्वधर्म का भी ज्ञान होता है। तो जब आप उस रास्ते नहीं चल रहे होते हैं तो आपको क्रोध आएगा, क्योंकि जो उचित है वो आपने नहीं किया। यही क्रोध जब ऊर्जा क्षीण होने लगती है ना, और शरीर अपने ढलान की ओर होता है, तो ये परिवर्तित हो जाता है गिल्ट में, अफसोस में, और एक इंटरनल वॉइड आदमी महसूस करता है, एक खालीपन। क्यों मैंने नहीं किया? मुझे पता था कि मुझे ये करना था। Why did I allow the life to take over? तो जब ऊर्जा क्षीण होने लगती है तो वो इस स्थितियों में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। चलिए 20वां आरंभ करते हैं। आभा जी पढ़ेंगे। यत्रो परमते चित्तन् निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। यहां से आरंभ होता है कि योग प्राप्त होने के बाद क्या होता है। आपने ध्यान किया और ध्यान से समाधि की अवस्था प्राप्त हुई, तो उसमें होता क्या है? तो दिस इज वेरी ल्यूरिंग एक्चुअली। कह रहे हैं कृष्ण, यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम। उपरमते इज अटेनिंग, गेटिंग। यह मिलते ही, यह प्राप्त होते ही, चित्त चित्तम निरुद्धम योग सेवया। और ये कैसे मिलता है? ये मिलता है योग से। ओके सॉरी, उपरमति इज विड्रॉज। तो ये मिलते ही मन जो है अपने आप को उस स्थित विड्रॉ कर लेता है। निरुद्धम इज
एब्सोल्युटली क्वाइटेंट, तो चित्त अब शांत हो गया है। चित्तम निरुद्धम, अब चित्त कोई हंगामा नहीं कर रहा है। गुण जो है आपके, वो आप उसके आगे निकल गए हैं, तो गुण आपके ऊपर हावी नहीं हो रहे हैं। और ये सब कैसे हो रहा है? योग करने से हो रहा है। योग सेवया यत्र च एव आत्मन आत्मः अनात्मनम पश्यन्यात्मी तुष्यति। तो इसको यत्र, कब, जब आत्मा से आत्मा को ही देख लिया गया है। सो इसको ऐसे देखिए, आत्मनम यहाँ पे एक जो है वो छोटा वाला सेल्फ है, तो बाय द सेल्फ, सीइंग द सेल्फ इन द सेल्फ। और ये होने से क्या होता है? तुष्यति, मन पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाता है। सो व्हाट डज इट अमाउंट टू? दिस अमाउंट्स टू when the mind, absolutely restrained by the practice of concentration, attains quietude, and when seeing the self by the self, one is satisfied in his own self, when he feels that infinite bliss. और गीता प्रेस में लिखते हैं, योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, तो वो विड्रॉ हो गया, और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। सो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस दृष्टि से कि मन में ही वो शक्ति है। जब बुद्ध कहते हैं अपदीप भव, तो वो ऐसा क्यों कह पाते हैं? क्योंकि हमारे भीतर ही वो शक्ति है कि हम स्वयं के दीपक बन सके। ये अलग बात है कि ऐसा कर पाने के लिए ज्ञान की पृष्ठभूमि आवश्यक है। अब कृष्ण कह रहे हैं कि इस अवस्था में चित्त जो है पूरी तरीके से बाहरी दुनिया से, संसार से, प्लेजर ऑफ सेंसेस से, मैम ये छठा अध्याय है, उसका 20वां श्लोक है, वो सब उन सब कुछ से वो अब बाहरी चीजों से वो इम्पैक्टेड नहीं है। सो खेल माया का चल रहा है, किंतु चित्त जो है वो शुद्ध हो चुका है। तो पतंजलि का सूत्र याद कीजिएगा, चित्त वृत्ति निरोधः योगः, जब वो कहते हैं तो। और ये सब कैसे हो रहा है? योग से हो रहा है। रामकृष्ण 3 प्रकार के आनंद की बात करते हैं। सो आई वाज लिसनिंग टू सर्वप्रियानंदा जी, बहुत ही इंटरेस्टिंगली ही हैज एक्सप्लेन्ड दिस। ही सेड दैट सबसे जो निचले तल का आनंद होता है वो है विषयानंद। जब आपको विषयों में रस मिलता है, जब प्लेजर और पेन महत्वपूर्ण है, जब आप कुछ भी पाना चाहते हैं, क्योंकि वो जो है वो आपको एक खुशी देता है, एक आनंद की अनुभूति करा देता है, तो वो जो आपको मिलता है वो विषयों से मिल रहा है। उसके बाद आता है जो दूसरे तल का आनंद है, वो आता है भजनानंद। जब आप भजने लगते हैं, तो जब आप आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते हैं, तो
आपके मन में वो ही अब चल रहा है। या तो आप उसका ध्यान कर रहे हैं, या आप उसकी भक्ति कर रहे हैं, या आप सदा उसका ही मनन चिंतन कर रहे हैं। उससे जो आनंद मिलता है, क्योंकि ये बहुत मजेदार बात है कि जो भक्ति में चला जाता है वो छोड़ना नहीं चाहता है। जो ध्यान करता है वो ध्यान से इधर उधर हिलना नहीं चाहता है। तो क्या बात है जो उसे वहां पर रखती है? तो उसे किसी प्रकार का तो आनंद प्राप्त अवश्य हो रहा है। उसे वो कहते हैं भजनानंद। तो वो आनंद की प्राप्ति आपको हो रही है क्योंकि आप भज रहे हैं। किंतु और इन दोनों में व्हाट इज एक्टिव? इन दोनों स्थितियों में जो एक्टिव है वो है मन। जो प्लेजर ऑफ सेंसेस का कार्य है, विषयों का आनंद, वहां भी मन सक्रिय है। मन ही देख आनंद ले रहा है, मन ही सब कुछ कर रहा है, मन ही भोग रहा है। और जब आप विषयानंद से अगले पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां आप भज रहे हैं और वहां पर एक आनंद की अनुभूति आप करते हैं, वो भी मन ही है। और कौन है? बस इतना अभी फर्क पड़ा है कि मन जो है थोड़ा सा क्लिष्ट हो गया है, थोड़ा सा पवित्र हो गया है, थोड़ा सा वो जो इतना कुछ संस्कार उसने उठाया था उसमें कुछ कमी आ गई है। वृत्तियों के वो थोड़ा आगे निकल पाया है, गुणों को वो कुछ जानने लगा है, गुणों से कुछ थोड़ा आगे निकल पाया है, और इसीलिए उसे विषयों में आनंद आ रहा है। और जो सबसे उत्कृष्ट आनंद है वो है ब्रह्मानंद। जैसे तैत्रीय उपनिषद में हमने ब्रह्मानंद वल्ली देखा था, तो वो वहां पे कोई मन का कार्य नहीं है क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट बेस्ड नहीं है। जब आप विषयों के कारण आनंद लेते हैं तो भी इट इज बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, विषय हैं। जब आप भज रहे हैं इसलिए आनंदित हैं, या तो आप निष्काम कर्म कर रहे हैं तो कर्म के कारण आनंद है, या तो आप ध्यान कर रहे हैं इसके कारण आनंद है, या आप ईश्वर भक्ति में लगे हैं इसके कारण आनंद है। हर जगह आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। तो वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डुअलिटी वो बनी हुई है। जब मैंने भजा तब मुझे आनंद की अनुभूति हुई, जब मैंने नहीं भजा तो मैं वापस संसार में हूं। जब मैं ध्यानस्थ हूं तब मैं उस आनंद के क्षण में हूं, और जब मेरा ध्यान टूट गया और मैं मेडिटेटिव नहीं हूं तो मुझे वो आनंद का कुछ अता पता नहीं है। तो देयर इज डिपेंडेंसी ओवर माइंड। और अभी भी कुछ तो विषय बने हुए हैं, किंतु जो सबसे उच्च कोटि का आनंद है, जो जहां पे सिर्फ आनंद ही बचता है और आनंदित होने वाला कुछ नहीं बचता है, वो ब्रह्मानंद है। तो ये जो दोनों है, विषयानंद और भजनानंद, ये दोनों आते जाते रहेंगे। दे विल कम एंड दे विल गो, एंड दे विल इंक्रीज एंड दे विल डिक्रीज। कभी तो ज्यादा आता है, कभी कम आता है। इसीलिए अ लॉट ऑफ पीपल जिनकी यात्रा अभी बिल्कुल आरंभिक स्थान पर होती है, एक बार वो मिलता है ना तो दे जस्ट वांट टू होल्ड इट। नहीं नहीं, मुझे वापस वो चाहिए। दैट वाज सो वंडरफुल, आई वांट टू गेट दैट वंस अगेन। उसको फिर से पाने की चेष्टा में लगे रहते हैं। और यही होता है जो पतंजलि हमें तीसरे पाद में बताते हैं कि यू स्टार्ट टू गेट दोज हाइज। ध्यान में के केस में, भक्ति के केस में ऐसे भक्ति में रमे हुए हैं, अभी ज्ञान की पृष्ठभूमि वैसी तगड़ी नहीं है तो आगे नहीं निकल पा रहे हैं। मुझे याद नहीं है ये मैंने कहाँ पढ़ा था, किंतु ये हनुमान जी से प्रश्न किया गया था कि श्री राम और हनुमान में क्या भेद है। तो उन्होंने कहा था कि इस तल पर मैं भक्त हूं और वो भगवान है, किंतु उस तल पर मैं भी वही हूं जो वो है।
तो जब तक पहला और दूसरा गुण का आनंद है, वो दोनों क्वालिटी के प्लेजर्स हैं, तो वो आते रहेंगे जाते रहेंगे, एंड यू वुड वांट टू होल्ड इट, पकड़ने की बड़ी इच्छा होगी, यू वुड नॉट वांट टू लीव इट। वो छूट जाए आप नहीं चाहेंगे, जहां छूटेगा लगेगा अरे कुछ घट गया यार, वो कहाँ गया वो जो मुझे मिला था। कई सारे जो तंत्र विद्या में होते हैं वो यहाँ फंस जाते हैं। और कई बार उस क्षण में पहुंचने के बाद दे आर सो एब्जॉर्ब दैट दे डोंट वांट टू कम आउट, बिकॉज दिस ऑल्सो हैज दिस नेचर ऑफ इम्परमानेंस। यदि आपने अपना ध्यान हटा दिया, आपने आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपने छोड़ दिया, अभ्यास छोड़ दिया, तो इट विल गो अवे। मैं अभी ईश्वर को भज रही हूं, मैंने भजना छोड़ दिया, इट विल गो अवे, इट इज नॉट परमानेंट। तो यहाँ पे ये होता है कि सेल्फ जो है वो धारणा से और ध्यान से, बाय द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, उस समाधि को प्राप्त करता है। और ये समाधि का पहला चरण है। समाधि के कई सारे चरण हमने देखे थे पतंजलि योग सूत्र, जिसमें सबीज समाधि था, निर्बीज समाधि था, सविकल्प समाधि था, निर्विकल्प था, वगैरह वगैरह। तो ये पहला चरण है। और इसमें हो क्या रहा है, ब्रह्म की झलक मिल रही है, और आपके पास उस झलक का इंस्ट्रूमेंट क्या है? उस झलक का इंस्ट्रूमेंट आपका शुद्ध होता जा रहा, जिसका रेचन होता जा रहा, वो मन है। दैट इज योर इंस्ट्रूमेंट। और वहां पहुंचकर, तो जब आप वाकई वहां पर स्थित होते हैं, तो वो आपको इनफाइनाइट ब्लिस देता है। इट गिव्स यू दैट which you are, then you get to know, and then there is nothing that can pull you back, जो ब्रह्मानंद की अवस्था है। तो कृष्ण बता रहे हैं कि धीरे धीरे जब आप उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं, तो what is that you live in? Then you live in, जैसा कोमल जी लिख रही हैं, सच्चिदानंद। और यहाँ पर ये आने जाने वाली बात नहीं है, क्योंकि अब आप वहीं स्थित हैं। इसे ही स्थित प्रज्ञ हम कहते हैं। Then you are there. Now there is nothing that can move your आसन from there. आपको वहां से कोई हिला नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। ठीक है ना? इसका रामकृष्ण जो उदाहरण लेते हैं, वो कहते हैं कि ये जो पहले दो चरण है, दिस इज लाइक, आप अपने आप को बार बार आईने में देखते हैं और आपको पता चलता है कि आप हैं। टू नो दैट आई एग्जिस्ट, यू आर लुकिंग योर सेल्फ ऑल द टाइम इन द मिरर। और तीसरे चरण में उस मिरर की आवश्यकता गिर जाती है। अब आप जानते हैं कि आप कौन है। And how boring it is to keep looking for that mirror to see your face and to know that this is your face. तो जो साधना की यात्रा है, वो वहां जाके रुकनी चाहिए जहां आप मिरर की आवश्यकता ही खत्म हो गई है। ठीक है? चलिए, कुछ है इसमें?
एनीथिंग? हाँ ऋचा बोलिए। एक क्वेश्चन था, तो ये जो स्थित प्रज्ञ की स्टेट है, ये निर्बीज वाली स्टेट तो नहीं है ना? मतलब निर्बीज में तो एकदम, कोई बचेगा ही नहीं। ब्रह्मानंद तो निर्बीज ही है। उसके पहले तक, जब आप वहां तक पहुंच रहे हैं ना, जहां पर आपको भजने में आनंद आ रहा है, वो सबीज तक की स्थिति है। सो दैट विल कीप कमिंग एंड गोइंग। जो ब्रह्मानंद है वो तो वहां पे स्थित हो गई, वो अहम ब्रह्मास्मि में स्थित हो गई है। ओके, तो स्थित प्रज्ञ जो, मतलब दैट इज आल्सो द फाइनल स्टेट, या फिर जैसे उसके स्थित प्रज्ञ वाला जो इक्वानिमिटी होती है, वो तो मेडिटेशन के स्टेट्स में, या वो भी लाइक एवरीबॉडी गेट्स द ग्लिम्स ऑफ इट, राइट? बट स्टैब्लिश नहीं होते हैं उसमें। इसको ना कॉन्टेक्चुअली समझिए। आप हम्म, किस कॉन्टेक्स्ट में इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ना, उसके हम्म, अनुसार उसका अर्थ समझिएगा। ओके। ठीक है ना? ठीक है। आभा जी 21वां। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। सुखम आत्यांतिकम यत तत् बुद्धि ग्राह्यम अति इंद्रियम। सुखम आत्यांतिकम, कैसा सुख? आत्यांतिक सुख, दी ब्रह्मानंद। यत तत् बुद्धि ग्राह्यम, और वो कैसे मिल रहा है? वो जो सुख है वो कैसे मिल रहा है? वो आप तक पहुंच रहा है बुद्धि से। कौन सी बुद्धि से? क्लिष्ट बुद्धि से, विस्टम से, बोध से। और आत्यांतिक सुख कैसा सुख है? जो सर्वश्रेष्ठ है। सो बुद्धि से आप तक पहुंच रहा है। बुद्धि अति इंद्रियम एंड नॉट बाय दी सेंसेस, और इंद्रियों के द्वारा नहीं आ रहा है। वेत्ति यत्र न च एवं अयम स्थितः चलति तत्वतः। वेत्ति इज the one who knows. So knowing this, ये जान करके, क्या जान करके? इस आत्यांतिक सुख को जान करके, इस इनफाइनाइट ब्लिस को जान करके, न च एवं अयम स्थितः चलति तत्वतः। तो इस तत्व के ज्ञान को जान करके आपको कोई भी जो जानने वाला है ना, वो वहां पर स्थित हो जाता है, और कुछ भी उसे वहां से वापस नहीं उतार सकती है। सो when perceived by the purified intellect, and which transcends the senses, and established wherein he never departs from his real state. और गीता प्रेस में कहते हैं, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। सो
few points to pay attention. ये आपको इंद्रियों से प्राप्त नहीं है, ये इंद्रियों के आगे की बात है, अतीन्द्रिय है। तो हमारे जीवन में तो जो कुछ भी होता है वो सब इंद्रियों के ही इर्द गिर्द चलता है। इंद्रियों के आगे क्या होगा ये तो सोच पाना भी कठिन है। कुछ भी हमें चाहिए होता है तो whatever we term as happiness, whatever we term as we enjoy, we relish, that's always based out of senses. वो सब जो है सदा इंद्रियों के द्वारा ही और इंद्रियों के उपभोग से ही हमें प्राप्त होता है। और कृष्ण कह रहे हैं कि जो ध्यान में अवस्थित हो जाएगा, जो समाधि को प्राप्त करेगा, उसे वो आत्यंतिक सुख प्राप्त होगा। उस क्लिष्ट हुई, पवित्र हुई बुद्धि द्वारा, जो कि अतीन्द्रिय है। तो ये वो वाली बुद्धि नहीं है जो आपकी तर्क में लगती है, ये वो वाली बुद्धि नहीं है जिससे हम सवाल जवाब करते हैं। ये विस्डम है, ये बोध है। और जिसे जान करके, जिस तत्व को जान करके उसे जानने वाला कभी भी उससे वापस नहीं आता है। हमारे जीवन को यदि हम देखें तो जब भी हमें किसी भी प्रकार का सुख मिलता है, जिसको कि हम जॉय बोलते हैं, हैप्पीनेस बोलते हैं, उसके आगे एक अगला पड़ाव सुख का सदा मौजूद होता है। मुझे एक सुख मिला क्योंकि मुझे नौकरी मिल गई, तो अब अगला पड़ाव है कि मुझे प्रमोशन चाहिए। तो अगर मैंने एज अ जूनियर मैनेजर ज्वाइन किया है तो मुझे असिस्टेंट मैनेजर बनना है। अब वो बन गए तो अगला पड़ाव है कि मुझे डिप्टी मैनेजर बनना है। वो बन गए तो अगला पड़ाव है कि मुझे मैनेजर बनना है। एंड ये पड़ाव जो है वो कॉन्टिन्यूड रहते हैं। तो कुछ प्राप्त होता है तो वो हमारे लिए कभी भी स्थायी आनंद का कारण नहीं बनता है। तो हम आनंदित होते हैं, हमें बड़ा मजा आता है, वी फील वेरी हैप्पी, वी सेलिब्रेट, आज तो सेलिब्रेशन होना चाहिए। एंड देन वी फॉल बैक, और फिर हम वहां से वो गिर जाते हैं। आज मार्केट में नया मोबाइल फोन आया है, उसे खरीद के बड़ा मजा आया, 1 महीने बाद भी क्या उतना ही मजा आता है? नहीं। 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 2 साल में तो होगा कि नहीं होगा उसका ही पता नहीं है, दूसरा आ गया। तो हमारे जीवन के जो भी आनंद होते हैं, जिसके लिए आनंद शब्द भी जो है वो अनुचित है, जो भी सुख होते हैं वो सब बेस्ड होते हैं विषयों पर, और इसीलिए हमें कोई भी वहीं से डिगा सकता है। और हर एक सुख, फिर से याद दिला दूं, दुख का संदेश है। यदि किसी चीज में आप सुखी हो रहे हैं तो आपको पता है कि अब उसका जो अगला पड़ाव है वो दुख है, क्योंकि आज इससे मुझे मजा आया तो कल वो मजा क्षीण होगा। फिर हम वापस कहेंगे यार अब ये दिस इज नॉट डन, नाउ इट इज नॉट हैपनिंग, फिर कुछ और हैपनिंग चाहिए। तो पहले हम वृंदावन घूम के आएंगे, उसके बाद हमको ऋषिकेश जाना है, फिर हमको कैलाश जाना है, एंड इट कंटिन्यूज। दिस इज हाउ वर्ल्ड ऑपरेट्स। संसार ऐसे ही चलता है। और कृष्ण कह रहे हैं वो सुख अब हर क्षण यहाँ पर हम जो संसार में सुख भोगते हैं वो सब इंद्रियों के द्वारा है। कुछ देखा तो अच्छा लगा, कुछ सुना तो अच्छा लगा, कुछ
स्वाद को अच्छा लगा, कुछ महसूस किया तो अच्छा लगा। और कृष्ण कह रहे हैं ऐसा सुख जो अतीन्द्रिय है और आत्यांतिक है, जो सदैव रहेगा और वहां से तुम वापस नहीं आते हो। सो यू स्टे देयर। हाउ अमेजिंग इट वुड बी। मुझे नागार्जुन याद आते हैं जो कहते थे कि खुजली हो रही है, खुजली उठी और आपने खुजली कर लिया तो कितना आनंद है, कितना कितना सुख मिलता है। बिल्कुल वैसे जैसे कि पूरे दिन टाइट कपड़े पहन के घूमो, तो जब आप चेंज करते हैं, हल्के कपड़ों में आते हैं, तो कितना आहा। लेकिन कितनी मजेदार बात है कि खुजली ही ना उठे। और ये इन्हीं कारणों से ना जो हमारे वो सब बने हुए हैं, जेके पैर न फटे विवाही सो क्या जाने प्रीत पर आई। तुम पे घटा नहीं है तो तुम्हें पता नहीं है इसका दुख। इन्हीं सब कारणों से ये सब बन जाते हैं, है ना। सो वो उस सुख की बात कर रहे हैं जो जिससे किसी भी स्थिति में हम खोने की कोई संभावना नहीं। इसके बारे में मैं क्या बोलूं, इसका तो हम में से किसी को भी कोई अनुभव ही नहीं है। ये भी हम सुन सकते हैं, उसके बारे में विचार कर सकते हैं और विचार आएंगे, फिर हम उसके लिए एक कल्पना बनाएंगे, फिर उसकी एक छवि तैयार होगी, फिर हम कहेंगे ये है सुख। मन ऐसे ही काम करता है ना। योगिता, जो संभाव है, न्यूट्रलिटी है ना। न्यूट्रलिटी माने क्या आप बोल रहे हो? इज इट व्हाट यू आर सेइंग कि अब मुझे कोई भी दिशा में कुछ ये नहीं है, या आप संभाव की बात कर रहे हो? या आई मीन न्यूट्रल स्टेट जहां पर दोनों एक्सट्रीम्स नहीं है। आई मीन इट्स जस्ट द एज ए स्टेट। तो दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो बिल्कुल उदासीन हो जाते हैं, जो आनंद का क्षण है तो भी यार ये भी चला जाएगा, दुख का क्षण है ये भी चला जाएगा। एक तो वैसे भी लोग होते हैं। और एक होता है जो जिनके लिए अब कुछ भी सुख या दुख नहीं बचा है। और आनंद का डेफिनेशन ही यही है, उसकी परिभाषा ही यही है कि जिसे हम सुख सुख की स्थिति कहते हैं उसमें भी आनंदित हैं, और जिसे हम दुख की स्थिति कहते हैं हम उसमें भी आनंदित हैं। स्थितियां कोई भी हो, आनंद में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि आनंद अब हमारा किसी चीज के साथ जुड़ा हुआ नहीं। वो भी संभाव की स्थिति है, क्योंकि वहां भी हम सुख और दुख को एक ही दृष्टि से देख रहे हैं। तो उसको भी न्यूट्रल स्टेटस कहा जा सकता है। बट देन दैट इज व्हाट इज टू बी अचीव्ड। जब आप अद्वैत में स्थित होते हैं तो सुख या दुख कोई प्रायोरिटी नहीं होती है, किसी की तरफ आपकी एक लाइकिंग नहीं है कि यही चाहिए या यही चाहिए, या ऐसा ही होना चाहिए और या वैसा ही होना चाहिए। ऐसा है तो भी ठीक है, वैसा है तो भी ठीक है। हम तो हर स्थिति में आनंदित हैं। ये भी माया का खेल है, ये भी माया का खेल है। हम खेल में फंसे ही क्यों? ये भी कृष्ण की लीला है, ये भी कृष्ण की लीला है, लीला का मजा ले लेते हैं। यहाँ भी रोल प्ले है, यहाँ भी रोल प्ले है, रोल प्ले कर लेते हैं मजे में। यहाँ भी खेलेंगे, यहाँ भी खेलेंगे, जीत रहे हैं तो भी खेलेंगे, हार रहे हैं तो भी खेल रहे हैं। खेल का मजा ले लेते हैं, मजा खेलने में। आप पहले वाले को बिल्कुल तामसिक कह सकती हैं रचा, जो उदासीन है, बिल्कुल। जैसे दुर्योधन, ये तामसिक वाली बात आती है ना, तो मुझे वो दुर्योधन वाली बात याद आ जाती है हमेशा। जब दुर्योधन कृष्ण को कहते हैं कि कृष्ण मुझे ये मत बताओ कि धर्म क्या है, मैं जानता हूं कि धर्म क्या और अधर्म क्या है, बट धर्म की ओर जाने की मेरी कोई मंशा नहीं होती और अधर्म के रास्ते से मैं स्वयं को रोक नहीं पाता।
what a tamasic knowledge knowing he has. तो वो वाली न्यूट्रलिटी, वो वाला संभाव बहुत सुंदर है, क्योंकि अब स्थितियां आपको हिला नहीं सकती हैं। आप, हमारी स्थिति तो ऐसी है कि हमको बस एक ये चाहिए ना, एक न्यूज चाहिए विचलित होने के लिए, चाहे अच्छा महसूस करना हो उसके लिए, चाहे, देखा है ना कभी कोई बहुत शादी में जाना हो, कुछ फंक्शन हो, कहीं सामान मिल रहा हो, उसमें भी हम बिल्कुल हिले होते हैं, अरे 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 अरे। और उसमें भी बहुत सी गलतियां होती है, अरे मैं तो ये भूल गई, अरे मुझे तो ये भी तैयारी करनी थी, अरे वो रह गया, अरे ये मैंने गड़बड़ कर दी, अरे उसको कॉल करना था। उस समय भी हमसे त्रुटियां होती हैं। और जब दुख का प्रहार हो रहा है और माया एकदम मजे मार रही है, तब भी हम सब गलतियां करते हैं। अभी मुझे मत बोलो, अभी मैं बहुत दुखी हूं। तो यस, न्यूट्रलिटी, संभाव, स्थित प्रज्ञ होकर के, अद्वैत में स्थित होकर के, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। वहां पे आप जब स्थित होंगे ना, तो कुछ भी पकड़ने और छोड़ने की चेष्टा कभी नहीं रहेगी। मैं ये छोड़ ही नहीं पा रही हूँ, या ये मुझे कैसे पकड़ रहा है, या ये मुझे चाहिए किंतु मैं इसके ऊपर ध्यान ही नहीं लगा पा रही हूँ। ऑल दैट, ये भी खेल है, इसको भी खेल लेते हैं, वो भी खेल है, उसको भी खेल लेते हैं। कुछ खेल वृत्ति के कारण हमें प्रिय होता है, कुछ खेल वृत्ति के कारण हमें अप्रिय होता है। तो जब आप वृत्ति के आगे निकल जाएंगे तो वो प्रिय अप्रिय कुछ बचेगा ही नहीं। अगला करना है या यहाँ विराम करें? कोमल जी बोल रही है बस करो। चलिए, अगर कोई प्रश्न वगैरह है तो देख लेते हैं। या एनी थॉट? बहुत इंटरेस्टिंग, आई जस्ट गॉट टू नो। सीक्रेट बुक तो बहुतों ने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, रोंडा ब्रायने का, जिसमें यू हैव दैट मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टफ. So I was listening to Tharupriyananda ji only when I got to know that she has moved on her journey और उनको ये नॉन डुअल चीज बहुत प्रभावित कर रही है, and she has written a book, The Greatest Secret, which is all about non-duality. तो मैं उसका चेक कर रही थी. I'll just read that for you all. I missed it. She मतलब रोंडा ब्रायने, जो सीक्रेट जिन्होंने लिखा है ना, तो she wrote this book, The Greatest Secret. And The Greatest Secret का जो बैक कवर में लिखा हुआ है, that and she's indicating towards that we have missed the truth for thousands of years because we have not looked at what is right in front of us. We have become easily distracted by our problems, the drama in our lives, the comings and goings of the events in the world, and we have missed the greatest discovery we can make, that is right here before us. A discovery that can take us out of suffering and into lasting bliss and happiness. Every question will be answered, every desire fulfilled. Never again do you need to be afraid. Never again do you need to suffer. This is the greatest revelation of your life. This is your destiny. ये बुक के पीछे में दिया हुआ है. And how interesting this is. पूरी दुनिया को लॉ ऑफ अट्रैक्शन में डाल करके now she has moved on towards the non-duality. तत्व ज्ञान की तरफ चल पड़ी.
So ये those बुक who है have ना, ये द ग्रेटेस्ट सीक्रेट बाय रोंडा ओनली, दैट हाँ बुक इज देयर पब्लिश्ड, यू कैन रीड इट। अमेज़न पे है ये, अच्छा, इससे ना अमेज़न। हाँ ठीक है। मैंने अमेज़न से मैम ही पढ़ा। हाँ, मैं प्रश्न देख रही हूँ अभिषेक। यू पुट या सुनिए, मैम यू पुट मी दीदी, टू अ न्यू डिलेमा। आपने जो मना किया वही करना no book for you, no book for you right now. Be with what you have. So the interesting thing is the one who discovered that मैनिफेस्ट, जब हम अपने डिजायर को मैनिफेस्ट कर देते हैं, हमारी इच्छाएं जब पूर्ण होती हैं तो उसमें कितना आनंद है। शी इज मूविंग टू द रियल डिजायर, शी हैज मूव्ड ऑन टू द रियल डिजायर, जो हमारी वाकई गहरी इच्छा होती है। तो ये पहले वाली बुक्स तो उनको वो कर देनी चाहिए अपनी, वरना लोग कंफ्यूज हो जाए, उसको नलीफाई कर देना चाहिए कि वो नॉट वैलिड नाउ। रीड द बुक, आई डोंट नो व्हाट्स द कंटेंट, हु नोज, उन्होंने कहीं पर नलीफाई किया हो। हो सकता है, बिकॉज नाउ शी इज सेइंग ऑल डिजायर्स फुलफिल्ड, बिकॉज डिजायर्स बचने ही नहीं है, अब काहे का डिजायर। डिजायर्स है किसको, वो बिल्कुल ही वो उसमें चलेंगे ना, हु हैज दैट डिजायर, नॉन ड्युअलिटी। हाँ प्रदीप जी, बट आई थिंक दैट इज अ वेरी ब्यूटिफुल इन टर्म्स की जो हमारे कर्म कांड है, जब वो आपको कर्म कांड से आगे निकाल करके उपनिषदों तक लेके जाते हैं ना, वेद से वेदांत तक, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। ओके, ठीक है। आपका क्वेश्चन मैं देख रही हूँ, वृत्ति परावृत्ति निवृत्ति में कोई सिमिलैरिटी है? अच्छा, वृत्ति प्रवृत्ति, प्र तो है, प्रवृत्ति तो हम कहते हैं टेंडेंसीज को। अब इसका वो उपसर्ग और ये करके देखना पड़ेगा। प्र इज ऑल्सो, प्र या परा, परावृत्ति, नहीं है, प्रवृत्ति है। और निवृत्ति, निवृत्ति है कि आप वृत्तियों से निवृत्त हो गए, उससे बाहर निकल गए। वृत्त क्या है? वृत्त माने गोलाकार, सर्कल। वृत्ति वो है जो आपको उसी में गोल गोल घुमाती रहती है। प्रवृत्ति वही है जो अपने में घुमाती रहती है और आपको लगता है कि यही तो है। हम सब अपने नेचर की तो बात करते हैं ना, दिस इज माई नेचर, दिस इज व्हाट आई लाइक, दिस इज व्हाट आई डिसलाइक। तो हम प्रवृत्ति में ही तो घूमते रहते हैं। तो वृत्ति प्रवृत्ति एक ही है। निवृत्ति है उस वृत्त से बाहर हो जाना। सो आउट ऑफ टेंडेंसीज, आप वृत्ति के पार निकल गए, वो निवृत्ति है। तो जीवन की पूरी चेष्टा निवृत्त होने में है। हम जब कहते हैं ना कि यार इस कार्य से मुझे निवृत्त करो, रिलीज मी फ्रॉम दिस ड्यूटी, ठीक है। अरविंद पूछ रहे हैं, उदासीन होना तामसिक है? बिल्कुल। तमस जो है आपको आलस देता है। आलस का एक परिणाम उदासीन भी होना होता है। रजस क्या बोलता है? रजस कहता है यू हैव टू डू, यू हैव टू गो एंड गेट इट। वो आपको बॉन्ड, अटैचमेंट देता है, वो आपको कुछ पाने की इच्छा देता है, वो आपके भीतर वो इच्छाओं का निर्माण करता है, अभिलाषाएं जगाता है। तो तमस उस दिशा में आपको ले जा रहा है। सत्व कहता है कि अब ऑब्जर्वर बन जाओ, अब इन चीजों को देखना शुरू करो, अब देखने लगो। और सत्व के जैसा बिल्कुल उल्टा लगता है, तमस भी जो है बोलता है यार क्या भागना, क्या पाना। इसलिए नहीं क्योंकि उसको कुछ उत्कृष्ट मिल गया है, इसलिए क्योंकि भागने पाने में तो बड़ा कष्ट है, एफर्ट है। तो वो कहता है पड़े रहो। फिर जब वो पड़ा रहता है तो मन की जो संरचना है, जब आप उस तरह की ऊर्जा क्षेत्र में जाते हैं, देन यू गो इनटू द लोअर स्पाइरल। सो उदासीनता ही कई बार जब वो गहरी हो जाती है, सघन हो जाती है, तो वो डिप्रेशन का रूप ले लेती है।
ठीक है। और कुछ? So how to move out of उदासीनता? कर्म योग, ऐसे लोगों के लिए कर्म योग बहुत अच्छा उपाय है। आप निष्काम कर्म में लगे। कर्म, क्योंकि कर्म तो होंगे ही, और जब कर्म तो होंगे ही तो उचित कर्म मेरे द्वारा हो। तो ज्ञान की पृष्ठभूमि कि उचित कर्म क्या है, स्वधर्म क्या है, और वैसे ही कर्म मेरे द्वारा हो। देखिए, आई वॉज एक्चुअली कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन दिस। आप जब निष्काम कर्म में लग जाते हैं तो ज्यादातर वो कर्म जो होते हैं ना, वो इस श्रेणी के होते हैं दैट यू आर वर्किंग फॉर सम कॉज। किसी किसी कॉज को आप सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो सपोर्टिंग दी अनप्रिविलेज्ड हो, थिंग्स लाइक दैट। या आप से स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन के लिए, ऑटिस्टिक वगैरह, उनके लिए कुछ कार्य कर रहे हैं। you always engage in something that is not about lavishness in life, जिससे आपको कुछ प्राप्त हो जाएगा, कि मुझे और पैसे मिल जाएंगे, मुझे और मान मिल जाएगा, मुझे लोग जानने लगेंगे, मैं फेमस हो जाऊंगा। कोई कामना नहीं है। और जब आप उन लोगों के साथ काम करने लगते हैं ना, तो उसका एक ऑटोमेटिक जो रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, वो ये है दैट यू स्टार्ट टू लिव इन ग्रैटिट्यूड एंड यू स्टार्ट टू वैल्यू योर लाइफ। आप उस क्षण बहुत धन्यवाद भाव से भरने लगते हैं। आपको ये समझ में आने लगता है कि ये जीवन कितना मूल्यवान है, और मुझे तो किसी बात की कोई कमी ही नहीं है। मैं किस बात को लेकर के दुखी हो रहा हूं कि मेरे बच्चे सेटल्ड नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं आ रहे हैं। क्या जितना है वो पर्याप्त क्यों नहीं है? ऐसा मुझे क्या चाहिए? सो कर्म योग is a very good remedy for such people. You start supporting for people for some cause, just because everybody has a right to a good life. Just with this thought, सब में कृष्ण है ना, सब कृष्ण की अभिव्यक्ति है। तो वो सेवा, कृष्ण की सेवा जब बन जाएगी ना, तो वो कर्म योग में परिवर्तित हो जाएगा। जब तक वो सेवा किसी कामना से हो रही है, तब तक दिक्कत है। इसलिए नहीं कि मुझे जो अंडर प्रिविलेज्ड है उनको प्रिविलेज में लेके आना है, नॉट विथ सम गोल इन माइंड। कृष्ण की सेवा करनी है, कृष्ण का ही ये भी तो एक रूप है। एंड व्हेन दैट ग्रिप्स योर माइंड, बहुत सारे लोग जो हैं, वो जो संस्थाएं इन दिशाओं में कार्य करती हैं, why are they able to give voluntary work? Why are they able to do it? Because they do it for the cause. चाहे आप ईशा फाउंडेशन देख लें, आप इस्कॉन देख लें, इतना ज्यादा कैसे वो स्वयं सेवी लोगों को मोबिलाइज कर पाते हैं? Because the cause is much bigger than who they are. And that is what is put into them, implanted in them. That is what is made realized for them, brought forth. You are not doing anything, you're doing service to God. Nothing less than that. तो जो परिणाम आता है आपके करने से, वो ईश्वर के लिए है, तो ईश्वर जाने, मैं कौन होता हूं जानने वाला। और मुझे जानना ही क्यों है? उस जानने में मेरी क्या दिलचस्पी? फिर वही आपके लिए साधना का मार्ग बन जाता है। वहीं से मेडिटेटिवनेस शुरू हो जाती है।
So you may not be able to do it consistently, लेकिन आप हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन you figure out कि मुझे 2 घंटे करना है, whatever come what may. ये मेरा कृष्ण के प्रति प्रेम है. This is how I exhibit. You will love to see the change it brings in you. जो लोग कहते हैं ना कि दूसरों को सुखी करने से बहुत अच्छा लगता है, आनंद मिलता है, you got to taste it like this. दूसरों को सुखी करके आनंद मिलने की ख्वाहिश में करेंगे तो फिर गंडगोल. Then again gone on the wrong track. Just service. Just service. Because जैसे फिर से मैं कबीर को लेके आ रही हूँ, जैसे कबीर कहते थे, हर एक कपड़ा वो अपने प्रभु के लिए बुनते हैं, वो कभी अपने ग्राहक के लिए नहीं बुनते थे, और वो ग्राहकों को अपने प्रभु कहकर ही संबोधित भी करते थे. It was never his customers. कभी भी नहीं. And imagine, you can't give a substandard thing to God, यार. You can't do that. आप ईश्वर के लिए चोरी मार के कैसे काम कर लेंगे? उसके लिए तो बहुत डिसऑनेस्ट होना पड़ेगा खुद से, बहुत ज्यादा. So the end result, the output automatically becomes so beautiful. This is when the end becomes a means. Means becomes the end. जब कार्य ही कारण बन जाता है. जब तक आप जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि यार ये साक्षर हो जाए, अरे ये बच्चा कुछ पढ़ता ही नहीं है, ये तो आता ही नहीं है. हर एक एक्स्ट्रा स्टेप लेने में यू विल बी हेजिटेंट. लेकिन वो एक्स्ट्रा स्टेप लेने की ऊर्जा आ जाएगी जैसे ही आप ये देखेंगे कि ये कार्य तो कृष्ण के लिए है. So Karma Yoga is a very good remedy for a lot of us. That is why not everything in life should be dictated by money and the likes. Very important. आपके जीवन का एक हिस्सा बहुत आवश्यक है कि वो हो जो दुनिया की चीजों से ड्रिवन ना हो, मोटिवेटेड ना हो, प्रेरित ना हो. चाहे वो धन है, चाहे वो फेम है, कुछ भी. जैसे वेद के ऋषि, कहीं पे भी किसी ऋषि ने ये नहीं क्लेम किया है कि ये मैंने लिखा है. They were not interested in being known by the world. Imagine लिखा होता तो. They were not keen at being known by the world, कि दुनिया मुझे जाने. किंतु क्या इच्छा थी उनकी कि ये जो है उत्कृष्ट ज्ञान है, ये अमृत सबको मिल जाए. ऋचा जी, राम सुखदास जी कह रहे हैं, सब वैसे ही है ऋचा. हाँ अभिषेक, आप कुछ बोल रहे थे. मैम एक थोड़ा सा डिविएट है मगर है इसी कॉन्सेप्ट पे. अगेन ऑन चक्रास, राइट? फर्स्ट 3 बॉटम चक्रास पुल यू टुवर्ड्स वर्ल्डली फीलिंग्स, राइट? इज इट राइट? सो अगर हम मतलब ठीक है, नॉन डुअलिटी की तरफ जाना है, बट सो वन थिंग इज, आप विद ज्ञान योग हम जा सकते हैं, तरीके बहुत सारे हैं, मगर उसमें कर्म मार्ग में और हमारे चक्रास भी अपने आप हो जाएंगे. एक बार को मान लेते हैं कि आप ज्ञान मार्ग में अपने आप हो जाएंगे, नहीं होते तो दे कैन हेल्प यू, राइट? सो if you are doing that Mooladhara yoga and all those things, right? So how can somebody will refrain himself by quoting by prakritis and all, कि जो भी
चीजें आपको तंग करती हैं, साथ मतलब टू बिकम नॉन डुअल विद वन, विद कृष्ण? एक बार फिर से बोलिएगा प्रश्न। Okay. So if somebody, to accelerate into the meditation and spiritual world, if somebody does the chakra things, okay, the bottom three will pull you right towards Prakriti and all the worldly things, right? So how can during that practice, right, we can avoid and can become right more towards one with Krishna? जब आप चक्रों पर कार्य करते हैं, आप ध्यान कर रहे हैं चक्रों के ऊपर, तो हम हमेशा कभी भी इसलिए ये नहीं कहते हैं कि आप ऊपर के चक्रों पर काम कीजिए। आपको सबसे पहले अपने नीचे के 3 चक्रों पर काम करना होता है। क्यों? जब मूलाधार उचित तरीके से रोटेट करता है तो आपके भीतर से असुरक्षा और भय खत्म होने लगते हैं और आपकी ग्राउंडिंग बढ़ जाती है। आप देखेंगे कि the level of you will be more centered and grounded. आप उथले नहीं रहेंगे। दूसरा, असुरक्षा का भाव कि भाई कल क्या हो जाएगा, मेरे पास ये रहेगा नहीं रहेगा, लोग क्या कहेंगे, पता नहीं मेरा ये कार्य उचित है अनुचित है वगैरह वगैरह, वो जाता रहेगा। और जितने हमारे भय रहते हैं हर चीज को लेकर के, उसमें बहुत कमी आती है। तो आप वहां से ऊपर उठे, आपने स्वादिष्ठान पर कार्य किया। स्वादिष्ठान पे कार्य करते ही आपके जो सेक्सुअल ड्राइव्स हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं हायर एनर्जीज में। ऑल्सो स्वादिष्ठान जो है वो इमोशंस का, भावनाओं का केंद्र होता है, वहां से सारी भावनाएं निकलती हैं। दैट्स व्हाई यू टॉक ऑफ गूज बम्प इन दी स्टमक। तो आप भावनाओं के ऊपर जो है ना एक नियंत्रण सा आने लगता है। यू स्टार्ट टू मूव आउट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ इट। उसके ऊपर आ जाता है आपका मणिपुर। मणिपुर इज द सीट ऑफ ईगो, जो आपका अहंकार बैठा है कि मैं कौन हूं, जो पावर सेंटर है। अगर आपने इन तीनों पर कार्य नहीं किया है और आप अनाहत पे कार्य करना शुरू करते हैं, विच इज द सीट ऑफ कंपैशन एंड लव, ग्राउंडेड नहीं है, आपको हर समय भय लगेगा, आप कहाँ से प्रेम कर पाएंगे? असंभव। प्रेम के लिए तो मैं से बाहर निकलना पड़ता है। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। यहाँ तो मूलाधार छिटका हुआ है और हर क्षण भय और असुरक्षा से हम घिरे हुए हैं। मणिपुर जो है वो अहम भाव को लेकर के और बढ़ रहा है। तो अनाहत कैसे काम करेगा? आप कोशिश करते रहिए, प्रेम का केंद्र आपके भीतर उठेगा ही नहीं। और फिर इसी तरीके से ऊपरी चक्रों का कार्य होता है। और सिर्फ इसीलिए विवेकानंद कहते हैं कि चारों योग साथ में चलते हैं। सिर्फ ध्यान योग से कार्य नहीं का चलेगा, कहीं तो आपको कर्म करना ही होगा ना। आप जब ध्यान करने बैठे हैं तो कुछ तो है जो आपके जीवन को चलाता है। भोजन का तो प्रबंध करेंगे ना, या आप वहां पहुंच गए हैं जहां पर आप बिल्कुल धूप पी करके और हवा पी करके रह सकते हैं। आप अपने वायु के ऊपर, पंच वायु हैं उनके ऊपर आप पूरा नियंत्रण कर लीजिए प्राणायाम द्वारा, तो आप वहां पहुंच सकते हैं। किंतु वहां फिलहाल तो नहीं है ना, तो आप 24 घंटे तो ध्यान नहीं कर सकते हैं। आप बैठेंगे कुछ क्षण जहां पर आप अभ्यास करेंगे, यू विल प्रैक्टिस ध्यान, और उसके बाद तो आप दुनिया में जाएंगे ना। तो नीचे के जब चक्र काम नहीं कर रहे हैं तो दुनिया में आप हिले हुए वापस आएंगे, तो फिर वो पूरा कार्य ही जो है वो चौपट हो जाता है। अब जिसके पास ज्ञान योग की पृष्ठभूमि होती है ना, उसके लिए चक्रों पर कार्य करना और वहां से बाहर निकल पाना सरल होता है। क्योंकि ज्ञान योग के पृष्ठभूमि के साथ जब आप दुनिया में जाएंगे तो आप कर्मयोग की भावना के साथ कोई भी कार्य में संलग्न हो पाएंगे, चाहे वो आपकी जीविका पार्जन का ही कार्य क्यों ना हो। आपकी जो भावना होगी उस कार्य के प्रति, या जो निष्ठा होगी उस कार्य के प्रति,
वो उसमें कर्मयोग का मूल होगा, उसमें उसकी गुणवत्ता होगी. So you will not be doing the act because it is giving you some money or it is giving you the means to take care of your life, survival. You will be doing it with the quality, with the immersion of Nishkama Karma. That work is worship. That's where work जो है वो worship बन जाता है. और मैम So, एक मतलब फालतू सवाल है कि अगर goes together. आत्मा ने जब शरीर बदला, कपड़े बदले अपने, और तो चक्र एक्टिवेटेड है, क्या वो अगले जीवन में फिर से वापस करना पड़ेगा या बहुत ही मतलब इडियोटिक सवाल. देखिए, इसके ऊपर मेरा अभी कोई बहुत मैंने कोई शोध नहीं किया है, पर जितना मैं जानती हूँ वो बताती हूँ. ओशो कहते हैं कि जिस आप अपने जीवन में जिस प्रकार से चलते हैं उस प्रकार से आपके चक्र चालित होते हैं, और इसीलिए जब आप ये शरीर को छोड़ते हैं, जब इस देह का अंत होता है, तो आपकी प्राणवायु किसी चक्र से बाहर निकलती है, और आप जिस चक्र से एग्जिट करते हैं, आप नए शरीर में भी उसी चक्र से प्रवेश करेंगे. दैट इज व्हाट ही सेड. लॉजिकली मुझे ये सेंसिबल लगता है, पर मेरे पास इसका कोई बहुत ठोस ये नहीं है. सो अगर इस दृष्टि से आप देख लें तो हर एक जीवन आपके लिए एक अवसर है कि आप अपनी ग्राउंडिंग को तगड़ा करें, आप अपनी भावनाओं से बाहर निकलें, उनके ऊपर विजय प्राप्त करें. भावनाएं मतलब इंद्रियों, भावनाएं सारा इंद्रियों का खेल है, ये हम सब जानते हैं. तो उनसे आप आगे निकलें, अपने अहम भाव के ऊपर आपका नियंत्रण हो, आप उसके आगे बढ़ें. और जब इसके आगे आप बढ़ करके ऊपरी चक्रों से कार्य करने लगते हैं, और इसका मतलब है कि आप हर क्षण उन्हीं चक्रों से चालित हैं, चाहे आप घर में हो, कुटुंब में हो या बाहर. तो the exit will happen via that. और इसीलिए संस्कार जो आप अपने लिए निर्मित कर रहे हैं ना, वो संस्कार ऐसे हैं कि जब ये वृत्ति दूसरा शरीर धारण करेगी, जो ये कारण शरीर दूसरा शरीर धारण करेगा, स्थूल शरीर, तो वो सारे संस्कार साथ में आएंगे, और इसलिए आप ऑटोमेटिकली अपने हायर चक्र से कार्य करना शुरू कर पाएंगे. So a good way is not to get into all this confusing stuff, but just be into the ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग. नहीं तो इसमें कंफ्यूजन भी होने के बड़े चांसेस. इनका फिर दूसरा इम्पैक्ट भी होता है. सो दैट आउटसाइड दिस. Anything else? Is that giving you some clarity? Yes, ma'am. ठीक है. और कुछ? चलिए फिर. Let's sit straight. Close your eyes. If you know, you can chant along or just be. Take a deep breath. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.